हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ कनेक्ट। कल हमने 21 डे चैलेंज शुरू किया है, पर्सनालिटी गुड पर्सनालिटी चेंज चैलेंज, जिसे हम कहते हैं शानदार व्यक्तित्व बनाना अपना। तो उसमें सबसे पहला हमारा था स्माइल, विच आई एम श्योर आप सबने प्रैक्टिस किया होगा, मैंने भी प्रैक्टिस किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कमल जी के साथ। वेलकम टू द शो कमल जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आपने मुझे कल, आपने हम सबको इनफैक्ट ये तो आपने प्रैक्टिस किया वो? हाँ जी, वैसे तो ये मेरी हैबिट में भी था, सो इट वाज़न्ट सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट, बट येस ऑफ कोर्स आई इग्नोर्ड दैट द अदर पर्सन इज डूइंग और नॉट, आई इग्नोर्ड दैट थिंग and it didn't affect me because you said it, so it didn't affect me, and now I will practice it every day that it shouldn't affect me anyhow how the other person is responding to my smile. आज अब हमें बताइए कि हमारा सेकंड क्या है? राइट, सेकंड जो है वो इससे कनेक्टेड है एक्चुअल में, है ना। जब हमने बात की थी कि स्माइल जो हमारी है वो रियल होनी चाहिए, है ना, इट शुड नॉट बी फेक स्माइल। या कई बार क्या होता है कि कई लोग सुबह से लेकर मान लो 9 to 5 उनकी जॉब है और उनको स्माइल करना है उसमें, तो वो कई बार 5 बजे के बाद थक जाते हैं जी। कि हम स्माइल करते करते थक गए, है ना, तो वो रियल स्माइल नहीं है ना। तो इसको एक और चीज़ से हम कनेक्ट करेंगे, जो हमने किया कि 15 टाइम्स स्माइल करना है, इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। एक शब्द हमें यूज़ करना है 15 टाइम्स हर दिन, दैट इज़ शुक्रिया। शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड। ओके। जैसे ही हम शुक्रिया शब्द यूज़ करते हैं ना, आप देखेंगे कि हमें सेटिस्फैक्शन फील होती है और हमारी खुशी इंक्रीज होती है। तो ये हमें अपने आप को कहना है? दूसरों को भी कहें। मान लीजिए किसी ने हमारी थोड़ी सी भी हेल्प की। अच्छा। बहुत बार क्या होता है कि किसी ने हमारी थोड़ी सी हेल्प की, हम शुक्रिया नहीं करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों में ये देखा जाता है। और अगर हमने किसी से एक्सपेक्ट किया, उसने हेल्प नहीं की, कंप्लेंस हम बहुत जल्दी कर देते हैं, है ना। तो जो कोई हमारी थोड़ी सी हेल्प करता है, कुछ चीज़ हमारे अनुसार हुई, कोई चीज़ हमें मिली, है ना, उसका शुक्रिया करें। शब्दों से भी कर सकते हैं, मन से भी, दोनों से। शब्दों से भी करें और हमारे परिवार में जो लोग हैं उनका शुक्रिया करें। मान लीजिए एक पति है और पत्नी उसके लिए खाना लेके आ रही है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का शुक्रिया करें? कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारा इतना अपनापन होता है, तो हम सोचते हैं कि ये तो इसका काम ही है, तो इसका करना ही है। और इसमें कई बार हम क्या बोलते हैं कि नहीं, दोस्ती में या परिवार में शुक्रिया या सॉरी नहीं बोलना चाहिए, फॉर्मेलिटी लगती है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना। हाँ, फॉर्मेलिटी से नहीं करना है, लेकिन दिल से शुक्रिया करिए। कभी कभी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग देनी चाहिए, यस, उनको भी, और अंदर तो फील करना ही चाहिए, एंड शब्दों में भी हम जरूर करें। इससे हमारे रिलेशंस बहुत पावरफुल होंगे, है ना, और हमारी खुशी इंक्रीज होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो कंप्लेंट्स करते हैं हर बात पे, ये सही नहीं है, तुमने ये सही नहीं बनाया, मैंने 10 चीज़ें कही, मान लीजिए 10 बार आपसे कुछ मांगा, आपने दिया, 11वीं बार वो चीज़ आपने नहीं दी, तो मैं 11वीं बात को पकड़ लूँगा जी, है ना। 10 चीज़ के लिए हम शुक्रिया भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, वो एक चीज़ को पकड़ कर कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी। और इस दुनिया में अगर हम अपने को भी चेक करें, आपको कौन लोग पसंद आते हैं, जो शुक्रिया करते हैं या कंप्लेंट्स करते रहते हैं, है ना। हमें भी पसंद नहीं है कि हमारे सामने आकर कोई कंप्लेंट्स करता रहे। तो अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को शानदार बनाना है, तो सेकंड जो प्रैक्टिस है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। इसमें मैं आपसे 2 बातें पूछूंगी। पहली बात मेरी ये है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स, मैंने कई बार नोटिस किया, जैसे मैं अपनी मम्मी को वेरी रेयरली ऐसे, मम्मा थैंक यू फॉर व्हाट यू डू, एंड इवन टू माय फ्रेंड, यार थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, वेरी रेयर आई डू दैट, बट इट हैज सच अ powerful impact that, you know, my mother hugs me, my friend feels so good that sometimes she gets tear into her eyes. ठीक है, एक तो ये हो गया कि मेरे को इफेक्ट हुआ। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, मैंने ये नोटिस किया है अपने पर्सनल लाइफ में, कि सपोज आई एम बीइंग वेरी थैंकफुल टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट पर्सन स्टार्ट टेकिंग दैट नेगेटिवली, कि दूसरा नहीं हो रहा। सपोज मैं कुछ कर रही हूँ, वो मेरे लिए थैंकफुल नहीं हो रहे हैं, और मैं हर चीज के लिए थैंकफुल हो रही हूँ, जैसे आपने बोला। तो वो तो कि माइंडसेट एक ही बना लेते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ इसके लिए, तभी शी इज बीइंग थैंकफुल टू मी, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट बीइंग थैंकफुल। ये एक सोच आ जाती है। तो ये सोच एक ना ट्रबल क्रिएट करती है मेरे माइंड में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने
कोशिश करिए कि सामने वाला नहीं भी कर रहा है, बट आई छोटी छोटी बातों के लिए आई be thankful to that person. But what happens is from the other side they are not being thanking and they get that mindset then. इस केस में हमें क्या करना है, देखो कई जगह पर ऐसा होगा, जरूर होगा, तो वहाँ पर आप शब्दों में थोड़ा कम कर दीजिए चाहे अंदर से, क्योंकि मेन है अंदर से हम फील करें, है ना, वो ग्रेटिट्यूड। और अगर सामने वाला उसको गलत सेंस में ले रहा है या उसे फील हो रहा है कि हाँ देखो मैंने इतना कुछ किया, हाँ जी, तो वहाँ पर शब्दों में मत करे, है ना, लेकिन दिल से शुक्रिया करें। मतलब कभी कभी शब्दों में करें और मेजॉरिटी टाइम दिल से शुक्रिया फील करें। और इसमें हम नेक्स्ट में जाएंगे, थोड़ा सा हम अभी कवर करते हैं लेकिन नेक्स्ट में भी जाएंगे, वो है एक्सेप्टेंस, कि हर कोई अलग अलग है, हम गलती यही करते हैं। मान लो एक फूल है और वो सोच रहा है कि मैं तो खुशबू दे रहा हूँ और ये खुशबू नहीं दे रहा है, ये तो गलत है, इसको भी देनी चाहिए खुशबू, है ना, तो वो कंपैरिजन गलत हो गया ना। ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है, किसी के अंदर अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, तो वहाँ उसको देखकर अपनी इस क्वालिटी को ख़त्म नहीं करना है हमें। हाँ, वहाँ समझदार बनना है कि शब्दों में हम कम कर दें वहाँ पर, है ना, थॉट लेवल पे, है ना, फीलिंग के लेवल पे उसको ले आएँ कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आपकी अपनी यात्रा है, आपके अपने संस्कार हैं और मुझे जो मिला है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो अगर ये हम करेंगे, कहाँ शब्दों में करना है, कितना करना है, हाँ, उसको ओवरडू नहीं करना है, हाँ जी, और कितना मन से करना है। और फॉर आई थिंक एवरी जेस्चर मन से तो हमें उस प्रभु के लिए भी शुक्रिया होना चाहिए कि वो हमें उतना कैपेबल रखा हुआ है कि हमारे लिए कोई कर रहा है और हम उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं। चाहे हम परमात्मा का करें, प्लस फिर मान लीजिए भोजन सामने आया, है ना, किसने, सोचिए भोजन हमारे जो सामने आता है, किसने कितनी मेहनत की है वो वहाँ तक लाने के लिए, है ना, आई शुड बी सो ग्रेटफुल। या हमारे हेल्थ अगर सही है, मान लीजिए 80% सही है, 20% ऊपर नीचे है, आई शुड बी सो ग्रेटफुल, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है जैसे सपोज आपके कहने से मैं आज से हर एक चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना शुरू कर दूँ, चाहे वो बड़ी ही कैजुअल सी डे टू डे चीजें हैं, जैसे आपने कहा मेरे सामने भोजन है, आई शुड बी ग्रेटफुल आई गॉट अ मील टुडे, आई शुड बी ग्रेटफुल आई गॉट क्लोथ्स टुडे, आई शुड बी ग्रेटफुल आई एम एबल टू यूज माय लिम्स टुडे, है ना। तो हर चीज, तो क्या इस चीज से हमारे कुछ कर्मों पे इफेक्ट पड़ता है कि जो हमने पाप किए थे वो कुछ कार्मिक अकाउंट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस पॉजिटिव थैंकफुलनेस का? देखिए, जो भी कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा जो हम बात करते हैं कि जो भी कार्मिक अकाउंट तो हमारे सामने आने ही हैं जो हमने किया है। अब ये भी कई लोगों को गलत फहमी क्या होती है कि हमने जो बुरे कर्म किए, मान लीजिए हमने किसी को गलत ढंग से पैसा कमाया किसी से, ठीक है, और मैंने क्या किया, 10% उसका थोड़ा सा कहीं दे दिया और हमने कहा मेरे पाप कट जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। जो गलत कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा, जो अच्छा किया है, मान लो आपने दान किया, सेवा की, उसका भी फल मिलना ही है, नो डाउट, है ना। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ग्रेटफुल हूँ, अगर मैं पॉजिटिव हूँ, तो जब वो कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आएगा पिछला, तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा, सेटल अच्छे से कर पाऊँगा, एंड नेक्स्ट टाइम जो मेरा कार्मिक अकाउंट बन रहा है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी तक कंप्लेंट्स कर रहा था तो कार्मिक अकाउंट इंक्रीज होता जा रहा था, अभी मैं ग्रेटिट्यूड फील किया, मैंने शुक्रिया फील किया, तो ऑटोमेटिक हमारा जो फ्यूचर का हमारा फल बन रहा है कर्म का, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, सो बेसिकली इट्स अ वेरी बिग थिंग कि हम कर्मा जो है एक तरीके का वो भी धन है, पिछला और आने वाला, तो आने वाले धन को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपना इकट्ठा, और पिछले वाले को सेटल करने की भी शक्ति मिलती है, क्योंकि इफ आई एम पावरफुल, तो पिछला मान लीजिए शरीर का कुछ कार्मिक अकाउंट आया, अब अगर मैं शक्तिशाली हूँ मन से, तो वो शरीर का जो कार्मिक अकाउंट है वो अच्छे से सेटल कर पाऊंगा, झेलने की शक्ति आ जाएगी, उस चीज को झेलने की शक्ति आ जाएगी। तो आज का जो हमारा सेकंड चैलेंज फॉर द 21 डे चैलेंज ऑफ चेंजिंग अ पर्सनालिटी है, दैट इज ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया होना, थैंकफुल होना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और हम सब कोशिश करेंगे। वैसे तो कल के लिए होमवर्क है, पर वैसे तो अब करनी ही है। पहला स्माइल, ग्रैटिट्यूड, स्माइल के उसके साथ ऐड ऑन ही रखिएगा। हाँ, इसको दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 15 बार जो पहले किया था, अब क्या करेंगे, जैसे ही शुक्रिया शब्द यूज करेंगे, शुक्रिया के साथ स्माइल करेंगे। हाँ, तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, पहले शुक्रिया और उसके साथ एक
ब्यूटीफुल सी ब्रॉड स्माइल आपके चेहरों पे, जो आपके अंदर परिवर्तन लाएंगी, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाएंगी। ये सब आपका बताने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। थैंक यू सो मच। शांति। शांति। ओम शांति।